हाजिरीन, अपने बगैर किसी ताक़ीद के हुज़ूर गाज़ी मिल्लत के खिताबत के लिए आवाज़ दूँ। आप एक बात ध्यान में रखें, आज ये गाज़ी मिल्लत जश्न ताजुल औलिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु और बहुत बड़ा क्षमा करने वाला है। अब इस ईश वंदना के बाद और अपने नबी की दास्ता के आचरण को अपनाते हुए और ऐसे पिंडाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नर नारी, भाई बहनों, मित्रों, ये सब जमा है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरा भारत कैसा हो। देखें कैच करते हो कि नहीं कैच कर पाए तभी तो बाबा की सेंचुरी हो रही है। मेरा भारत कैसा हो, बैठा बैठा सोच रहा। पिंडाल पे नजर डाली तो दिल बोला बाबा जान के पिंडाल जैसा हो। कभी सोचा आपने कि मस्जिद में सिर्फ मुसलमान जाते हैं? करेक्ट। मंदिर में हिंदू जाते हैं, बाबा जान के पास दोनों आते हैं। हिंदू अपने भगवान के लिए मंदिर में जाता है और मुसलमान अपने खुदा के लिए मस्जिद में जाता है। ये बाबा जान के पास दोनों क्यों आते हैं? ये मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूं। ऐसा है कि शोरूम में बना बनाया माल होता है। शोरूम में बना बनाया माल होता है और फैक्ट्री में कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल। अब जब लोगों ने अपने अलग अलग धर्मों के अनुसार माल बना दिया, हर धर्म ने अपने अपने हिसाब से माल बनाया, अपने अपने शोरूम में डाला। लेकिन जब तक माल कच्चा है शोरूम में नहीं जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। ये जितने समाज के कच्चे माल हैं, रॉ मटेरियल है, वो बाबा ताजुद्दीन की फैक्ट्री में दोनों दिखाई देते हैं। हमें इनकी जरूरत क्या है? What is importance of Waliullah, man of God,
importance of man of the God and importance of prophet. हमें नबी की वली की जरूरत क्यों? और आज तो कोई नया नबी आने वाला नहीं है, तो आज नबी की जरूरत कौन पूरी करेगा? चौदह 1400 साल पहले कुरान ने डिक्लेयर कर दिया कि प्रॉफेट मोहम्मद इज द लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट. नो एनी न्यू प्रॉफिट विल कम इन फ्यूचर. हमने नबी से पूछा, आप मक्के में आए क्यों? बोले मानव जात के ऊपर प्रदर्शन के लिए, निराकार को पहचानवाने के लिए, कर्तव्य पालन पर चलाने के लिए, मानव गुणों की रक्षा के लिए, ह्यूमन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए, विचारों में पवित्रता का समावेश करने के लिए, विश्व शांति के लिए, समाज में शांति के लिए, देश में शांति के लिए. और सरकार जब नबी इसलिए आया, प्रॉफिट केम टू एस्टैब्लिश पीस ऑफ द वर्ल्ड, टू प्यूरिफाई द हार्ट्स एंड माइंड. If prophet is coming to guide you right path, तो आज भी तो हमें जरूरत है गाइडेंस की, आज भी हमें जरूरत है पथ प्रदर्शन की, आज भी हमें जरूरत है रहबरी की. आज हमारी मानसिकता को कौन दिशा देगा? आज कौन हमारे मन को पवित्र करेगा? पानी से नहाने से बदन पाक होता है, आत्मा पाक नहीं होती. दिन भर नहाते रहो, आत्मा का शुद्धिकरण कौन करेगा? तो इस्लाम बोला डोंट वरी, जो काम नबी करता था वो काम अब वली करेगा. तो जितनी जरूरत मानव समाज में प्रॉफिट की है, आज उतनी ही जरूरत बाबा ताजुद्दीन की है. और दूसरी बात, जिस देश में रहते हो उसी को नहीं पहचानते. कितने मूर्ख हो. भारत में रहते हो तो भारत को पहचानो. वही लड़ते हैं जो पहचानते नहीं. अरे अगर पिता का दर्जा पहचान जाओ तो कभी लड़ोगे नहीं, माता का दर्जा पहचान जाओ तो लड़ोगे नहीं. ये जो हम आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं इसलिए कि भाई का दर्जा पहचानते नहीं. ये जितने भी आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिल रही है, कारण ये है कि वो भारत को पहचानते नहीं. अब पहचानोगे नहीं तो सम्मान क्या दोगे? वे जितने बलात्कारी हैं, अगर औरत की इंपॉर्टेंस और उसके महत्व को जान जाए तो कभी बुरी आंख से देखेंगे भी नहीं, पहचानते नहीं. एक औरत अल्लाह की कितनी बड़ी देन है, कितनी बड़ी रहमत है, पहचानते नहीं. माता पिता के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, तू माँ बाप को पहचानता नहीं. पहचानेगा तो सम्मान होगा, पहचानेगा तो आदर होगा. तो भारत को पहचानोगे तभी तो बचाओगे. हम पहचाने ना पहचाने, अल्लाह के वलियों ने खूब पहचाना. पैदा हुए अरब में, चले आए भारत में. मेरे दादा पैदा हुए बगदाद में. मेरा पीस दस्तगीर गौसे आज़म मेरे रियल फोर फादर हैं, मेरे दादा हैं. उनका पोता इंडिया में चला आया. पैदा हुए संजर में, चला आया भारत में, अजमेर में डंका बजा दिया. ये भारत तेरे अंदर इतना आकर्षण है. ख्वाजा गरीब नवाज जी ने अपने को रोके,
मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी भी चले आ रहे हैं। हजरत सैयद रिज़कुल्लाह मुहिउद्दीन सालिस कौड़ीनार शरीफ आपके गुजरात में, आपके सौराष्ट्र में, बगदाद से चले आ रहे हैं। ये अल्लाह के वलियों को भारत पसंद आ रहा है, भारत आ रहे हैं, जबकि मक्का मौजूद है, मदीना मौजूद है, तो बगदाद से मदीना न जाकर के भारत आ रहे हैं। अब तो ढूंढना पड़ेगा कि भारत वास्तव में क्या है। वो है जो नेता बताता है या वो है जो वली बताता है। क्योंकि आप अपनी दिशा सही रखना, क्योंकि दिशा अगर बिगड़ गई तो दशा बिगड़ जाएगी। दृष्टिकोण को सही रखना। भारत के महत्व को हमारे मुहिब्बे गिरामी अनीस अहमद साहब एक कारण तो मैं बताऊंगा, भौगोलिक महत्व, भारत का भौगोलिक प्राकृतिक महत्व, नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। खुदा ने सारी दुनिया की रचना किया, सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड तैयार हुआ, धरती आकाश गगन। अब मसला आया मौसम, वेदर, वायुमंडल। इस धरती पर विभिन्न प्रकार के वायुमंडल है और अल्लाह ने उन्हें बांट दिया पूरी दुनिया में। मैं 5 महाद्वीप में जा चुका हूं, 5 दुनिया के 5 महाद्वीप में मैं गया हूं, तकरीर दिया है। अमेरिका महाद्वीप हो, यूरोप हो, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हर जगह गया। मैंने देखा है कि मौसम बटा हुआ है। किसी एरिया को अल्लाह ने इतना ठंडा कि बर्फिस्तान बन गया, बर्फिस्तान। अब किसी इलाके को सिर्फ जंगल पे जंगल, जंगल पे जंगल हो, फॉरेस्ट, ओनली फॉरेस्ट। अगर आप साउथ अफ्रीका से स्टार्ट करें तो जिम्बाब्वे तक सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, जंगल ही जंगल। वो है अफ्रीका। अब किसी को एकदम सूखा इलाका, रेत, बालू, रेगिस्तान, डिजर्ट, पूरा सऊदी हो, बगल में यहूदी हो, सऊदी हो, ब्रदर है, जो बोथ आर ब्रदर, सऊदी यहूदी भाई भाई। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आप फॉलो करो ना करो, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बोथ आर ब्रदर, बोथ आर डिक्टेटर, बोथ आर ब्रदर, आई डोंट केयर। पूरा अरब रेगिस्तान, पूरा अफ्रीका जंगल, अफ्रीका के कुछ मुल्कों में हेवी रेन, कहीं पहाड़ ही पहाड़, दुनिया के किसी क्षेत्र में रेत ही रेत, किसी क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ, कहीं हेवी रेन, कहीं जंगल, कहीं रेगिस्तान। बांट दिया, बर्फ के लिए यूरोप, रेगिस्तान के लिए अरब,
हैवी रेन के लिए अफ्रीका, मगर भारत वाकई तू महान है कि खुदा ने मौसम को दुनिया में बांट दिया, लेकिन भारत को सारा मौसम इकट्ठा दे दिया। दुनिया देखना है तो दुनिया में मत जाओ, बहुत पैसा लगेगा, तुम्हारा खर्चा गवर्नमेंट नहीं देगी। दुनिया देखना है भारत ही को दे। अरब देखना है तो राजस्थान चला जाए, हेवी रेन देखना है तो आसाम चला जाए, पहाड़िस्तान देखना है तो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ दौड़ लगा ले। सारा जलवायु और ठंडक देखना है तो कश्मीर चला जाए, स्नोफॉल देखना है तो शिमला चला जाए। तो स्नोफॉल इंडिया में, हेवी रेन इंडिया में, रेगिस्तान इंडिया में, पाकिस्तान इंडिया में, सारा जहान इंडिया। इसलिए ये सोच के, इतना सोच के बोला कर मेरा भारत महान। उल्टा पुल्टा मत सोच, नहीं तो महान कहाँ रहेगा। जब ये सोचोगे कि कितनी ईश कृपा है इस देश पर, वलियों की पसंद ये देश है, बाबा जान की पसंद ये देश है, ख्वाजा गरीब नवाज की पसंद ये देश है, मखदूम अशरफ शबनानी की पसंद ये देश है, तो जरूर इन वलियों का अल्लाह के करम के नजर है कि अल्लाह का करम भी इस देश पर। और इसका धार्मिक पहलू बता करके मैं आपको छुट्टी देता हूँ, क्योंकि मुझे रात में बोलना है और ऐसा के बाद आपको जम करके आना है। तो थोड़ी सी देशभक्ति के लिए और देश प्रेम के लिए यह शब्द अनिवार्य थे मैं बोल रहा हूँ। क्या कोई ऐसी भी मरी हुई आत्मा का आदमी मौजूद है जो अपने देश में आए और उसका मन प्रसन्नता से पिछले नहीं? पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, देश प्रेम, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसी नेता गण का दिया हुआ तोहफा नहीं है, ये ख्वाजा का दिया हुआ प्रसाद है। इस धरती में सबसे आखिरी रचना जो है, धरती बना दिया, आकाश बन गया, पाताल बन गए, पशु पक्षी बन गए, दरिया बन गया, पहाड़ बन गया, रेगिस्तान बन गया, लेकिन अंत में जो बनाया गया वो इंसान। और तरीका यही है कि पहले मकान बनाया जाता है, कब मकान का मालिक आता, पहले दुनिया बनाई गई, फिर दुनिया के मालिक आए। अब पहला मनुष्य कौन है? First man of the world, आदम। और उन्हीं की सारी औलाद हो, इसलिए आदमी हो। किसी और की औलाद हो तो आदमी नहीं हो। इसीलिए हम आदमी की औलाद है, हमारा बाप आदमी, हमारा दादा आदमी, हमारा परदादा आदमी, अब तू आदम, आदम भी आदमी, तो आदम की औलाद आदमी, और किसी पशु की औलाद नहीं, आदम की औलाद। दुनिया में जितने हिंदू हैं किसकी औलाद है? आदम। जितने मुस्लिम हैं किसकी औलाद है? आदम। आदमी सब है ना, आदम की औलाद। तो जितने क्रिश्चियन हैं, अरे यार बुद्धिस्ट हो, चाहे नेशनलिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे अपॉर्चुनिस्ट हो, है तो आदम की औलाद। औलाद अच्छी बुरी होती है, तो आदम की औलाद में अच्छे भी बुरे भी हैं, राजा भी है, रंग भी है, पुलिस भी है, चोर भी है, आदम की औलाद में सब है। पर हो तो अब पूर्वज पर बहस करना बंद करो, पूर्वज ढूंढना भी बंद करो। सबके पूर्वज आदम है, आदम से पहले आदमी नहीं,
तो जिसने जहां भी जन्म लिया होगा वो आदम ही की औलाद होगा, चाहे जन्म मक्के में ले, मदीने में ले, चाहे जन्म नागपुर में ले, चाहे अयोध्या में ले, चाहे काशी में ले और चाहे बंबई में ले। अगर मनुष्य है तो आदम की औलाद है, वो आदम पूर्वज। अब जन्नत में आदम थे और जन्नत से धरती पर आए, तो सोचने का विषय ये है कि पहला कदम कहां पड़ा। For your kind information, आदम अलैहिस्सलाम ने धरती पर जब कदम रखा, उस क्षेत्र का नाम उपमहाद्वीप भारत। सोचने का विषय यही है कि उपमहाद्वीप भारत में आदम का पहला कदम पड़ा। अरे आज हम इसे भारत कह रहे हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, हिंद कहते हैं, सिंध कहते हैं, नेपाल कहते हैं, इनको अब नाम पड़ा है ना। जब आदम नहीं आए थे तो खाली इसका नाम था धरती, देश था ही नहीं। और जब उन्होंने कदम रखा उसका एरिया का नाम नहीं था सरांदीप, तो अब हम कह रहे हैं कि भारत में पैदा हुए। अगर भारत नाम ना होता, इसका नाम कुछ और होता, हम कहते वहां पैदा हुए। आदम का पहला कदम जिस धरती पर पड़ा वो भारत है। और आदम फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इन ए फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर एज ए मैन एंड प्रॉफिट ही केम ऑन द अर्थ एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ इज इंडिया। आई लव माई इंडिया। जब तक ये ऐसे करने से देश प्रेम करो झंडा अरे अंदर लाओ। पुट द लव ऑफ नेशन, पुट लव ऑफ योर इंडिया इन योर हार्ट, नॉट ऑन योर टंग ओनली। ये जबानी बात करने से तुम ढाबा तो बना सकते हो, बाबा नहीं बना सकते। जिनसे वो अब देखो नागरिकों अपनी किस्मत देखो। इंग्लैंड में गोरे कानून से सिटीजन है, अरब में जितने हैं वो लीगली सिटीजन है, मगर भारत में जितने लोग हैं बाय नेचर सिटीजन है, not by law. By nature, please understand what is the difference between law and nature. एक तो मैं नागपुर में आया, जहां जाता हूं पहले ही से घर है। अब मैं खरीदूं तो मालिक बनूं, पर मैं कैसी एरिया में चला रहा हूं, ऐसे एरिया में चला रहा हूं, ऐसे एरिया में चला जाऊंगा, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। 100-200 किलोमीटर कोई है ही नहीं, और वहां मैं अपनी कुटिया बना लूं। उस कुटिया का मालिक कौन है? मैं कुटिया बनाऊं। आजकल का नया आश्रम नहीं बन पाता, क्योंकि मैं डरता हूं इस तरह का आश्रम बनाने वाले 4-5 करोड़ को अनुयायी बनाकर अंत में जेल चले जाते हैं। तो कुटिया ठीक है, तो चाहे बाल्मीक जैसी कुटिया हो चलेगी, ये बेहद शानदार आश्रम नहीं चलेगा जो कुकर्मों का अड्डा बन जाए। अब मैं ही तो अकेला मालिक हूं। एक बात बताओ, जब आदम धरती पर आए और दूसरा आदमी था ही नहीं, तो भारत का मालिक कौन? भारत का मालिक आदम। यहाँ जितने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये किसकी औलाद है? आदम की है। द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मास्टर एंड लैंड लॉर्ड ऑफ इंडिया, आदम ही मालिक है। तो इस देश में हम किराएदार नहीं है, अपने बाप की प्रॉपर्टी में रहते हैं।
और जब आदम ही की तुम सब औलाद हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म है, ठाकुर बावन छत्री ये तेरी जात है, सैयद शेख मुगल ये तेरी बरादरी है, पर यार तेरी नस्ल तो आदम की औलाद। तो जब तुम सब एक ही दाता की औलाद हो तो आपस में मिल के रहते क्यों नहीं? गड़गड़ हो क्यों नहीं? भाईचारा क्यों नहीं? आपस में मिल के रहते क्यों नहीं? तो आदम अलैहिस्सलाम के चरणों के प्रताप से भारत बन गया महान। और एक आखिरी बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, भाई जब मेरे आदम अलैहिस्सलाम, मेरे नबी आदम अलैहिस्सलाम जब धरती पर आए, भारत में आए, तो अकेले नहीं थे। अंदर चलो, आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त अकेले नहीं थे, उनके पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था। तो नूरे मोहम्मदी पैकरे आदम में जो जलवागर हुआ, उस धरती का नाम हिंदुस्तान है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितान। मैं ट्रस्ट के सचिव ताज अहमद राजा साहब से दरखास्त कर रहा हूं कि इस अवसर पर वो आभार प्रदर्शन की जिम्मेदारी को लिया है। संबोधित करें।